वक्त आया है तुम्हारा अभी, वक्त आएगा हमारा भी कभी। सभी देख रहे हैं वक्त को, क्योंकि वक्त रहता नहीं एक सा कभी। दर्शकों नमस्कार, मैं प्रतिभा ग्वालियर डायरी में आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि आजकल विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। ये महामारी क्या प्रभाव देगी और आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव रहेगा बच्चों पर, बड़ों पर, बुजुर्गों पर, ये देखना है कि हम इससे किस तरह से निजात पाएंगे, किस तरह से हम इसके साथ युद्ध लड़ रहे हैं और कैसे विजय पाएंगे। इन सब पर चर्चा के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर वीणा प्रधान जी, जो कि रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हैं, समाज सेवी हैं और बहुत बड़ी महिला चिकित्सक भी हैं। तो आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैम, सबसे पहले जो एक क्वेश्चन जाता है वो यही है कि इस समय ये बहुत बड़ी बीमारी बोलेंगे, कुछ मानसिक भी आदमी को त्रस्त कर रही है, कोरोना, जिससे आदमी डरा हुआ बहुत है। ये क्या है और किस तरह से इससे हम सरवाइव कर सकते हैं? मैडम, आपने सही सवाल किया। ये महामारी इस तरह से फैली हुई है, जितनी फैली है उससे ज्यादा दहशत हमारे दिमाग में पूरे विश्व में फैली हुई है। तो बहुत पहले से हम जो पढ़ते थे ना कि एहतियात ज्यादा अच्छा है कि बनिस्बत हम किसी चीज का इलाज करें, तो हम अगर एहतियात से चलेंगे तो ये हमें कम लगेगी बीमारी। हम आपको एक संक्षेप में बताएं कि ये बीमारी की जो शुरुआत होती है छींकने से, खांसने से, जगहों को छूने से। तो अगर हम पहले से, जैसा मैंने ये मास्क लगाया हुआ था, ये मास्क लगा करके कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेस में जाएं, कैप और हाथों में ग्लव्स पहन करके, जब इसे उतारना हो यूं करके उतारें। और ये मास्क मैंने इसलिए यहाँ दिखाया कि इसे हम घर में भी तैयार कर सकते हैं, जिसे हम रोज वॉश कर सकते हैं, रोज धो सकते हैं, धो के धूप में डाल दें, 2 घंटे के लिए डाल दें तो ये ऑटोमेटिकली सनरेज से, सूर्य की रोशनी से स्टेरलाइज हो जाता है। ये मास्क लगा के हम बाहर जाएं। यहाँ मैं एक लाइन जोड़ूंगी कि संस्कार अपनाओ और कोरोना भगाओ। हमारे ये संस्कार थे कि पहले में नमस्ते करते थे हम लोग। हम लोगों ने पाश्चात्य सभ्यता में रंग के हाथ मिलाना, गले मिलना चीजें शुरू कर दी। हाथ मिलाने से एक दूसरे के इन्फेक्शन हमें लगते हैं, तो हाथ ना मिला करके हम दिल से उनकी इज्जत करें नमस्ते करके। एक चीज तो मास्क हो गई, दूसरी चीज हम हाथ ना मिलाएं। तीसरा, पहले क्या था, जब हम घर में आते थे तो बाहर एक बाल्टी पानी का होता था, वहाँ एक साबुन होती थी, एक तौलिया होता था, तो हम पहले हाथ धो लेते थे, पैर धो लेते थे, फिर अंदर आते थे। क्यों ना हम उसे फिर से अपनाएं, क्योंकि बाहर से जो चीज, जो इन्फेक्शन हम लेके आ रहे हैं उसे हम बाहर सोप से वॉश करके धो के बाहर ही छोड़ाएं। अगर किसी को वो सुविधा ना है तो आजकल वो सैनिटाइजर आप नाम सुन रहे हैं, जिसमें अल्कोहल ज्यादा हो, उसे लेकर के 20 सेकंड हाथ में रगड़ना है। साबुन भी लगाएं तो 20 सेकंड रगड़ना है, सारे पोरों को साफ करना है। और इस समय ये एहतियात बरतना है कि हम कम से कम अंगूठियां पहने, कम से कम बाहर निकलें। बाहर तभी निकलें जब हमें बहुत जरूरी हो। बाहर निकलने के समय जो हमारा एक चलन था, तुम भी आना, 4 इकट्ठे होके जाते थे, वो ना करें। बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं। और अगर 2 को भी जाना है तो भी हम एक डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से दिया गया है। वो कम से कम 3 मीटर का होना चाहिए, क्योंकि जब हम छींकते हैं और खांसते हैं तो जो हमारे सांस से एक ड्रॉपलेट मेथड से इन्फेक्शन का बैक्टीरिया जाता है, वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल। तो उनकी किसी सतह पे नहीं होगा, किसी चीज पे नहीं होगा, और वो कैरी करके नहीं ले जा पाएंगे। यहाँ एक और चीज ऐड करूंगी कि लोग सुबह टहलने जाते थे। बिल्कुल। वो इस लॉकडाउन में बंद हो गया।
पर अगर वो टहलने जाते हैं तो हमारे बड़े फेमस डॉक्टर त्रेहान ने ये कहा है आप जाइए, लेकिन आप मास्क लगा के जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। ऐसा ना हो कि वहां जाके आप गले मिलने लगे और बगल बगल चल के बातें करने लगे, जो अमूमन हम करते हैं टहलने जाने के टाइम में। तो हम वो ना करें और ये ध्यान रखें कि हम आ करके फिर वही हाथ धोएं, मास्क उतारे, जो कपड़े पहन के गए थे उन कपड़ों को पहले धुलने डाल दें। अपने को हाथ पैर सारा धो ही लिया, कपड़ों को धुलने डाल दें, धुल करके धूप में डाल दें, दूसरे कपड़े पहने तभी घर की किसी चीज पे बैठे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि बाहर का इन्फेक्शन हमारे किसी चीज में ना आए, कि हमारे बच्चे और हमारे परिवार को ना लगे, क्योंकि सबसे प्रिय तो वही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार दुनिया तो बाद में आती है जी। तो वो एक चीज ध्यान रखें सोशल डिस्टेंसिंग का। दूसरी चीज हम ये और ध्यान रखें कि हम जब जा रहे हैं बाहर और ऐसा है हम जल्दी वापस नहीं आ सकते, अगर आपकी सुविधा है तो सैनिटाइजर का एक छोटा सा पैक अपने पास रखें कि सैनिटाइज करते रहें। फिर क्या करें, हमारे कुछ ग्रुप हैं, जैसे हमारे घर के बड़े बूढ़े हुए, हमारे घर में अगर कोई गर्भवती महिला है या कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है या कोई डायबिटीज, जो आजकल इतनी कॉमन हो गई कि हर चौथे पांचवें को एग्जैक्टली बिल्कुल सही तो बात ये है। 4 ग्रुप जो हैं हमारे 4 दिशाओं की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है जी बिल्कुल। जैसे हम उत्तर दक्षिण या बच्चों की तरह से चलो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं बिल्कुल याद रखते हैं, इसलिए ये 4 चीजें बिल्कुल याद रखें। हमारे घर के बड़े बूढ़े, ये एक औरत जो प्रेग्नेंट है, जिन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, इनका हमें ज्यादा ध्यान देना है। इन ध्यान के साथ हम इनका ये ध्यान दें कि तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। बिल्कुल, तन स्वस्थ कभी होगा जब हम पोषक आहार लेंगे, हमारी जो सुविधा है उसमें जितने पौष्टिक तत्व हैं उन्हें हम खाएं सफाई से, खाने के पहले भी हाथ धोएं, खाने के बाद भी धोएं, बनाने के टाइम में भी फ्रिक्वेंटली धोएं कि हमारा खाना वो शुद्ध और अच्छा बने। तो पोषण आहार लें। आहार के साथ साथ आपका विचरण हो गया, केयर हो गई, कपड़े हो गए, आहार हो गया, तो मैं यहाँ एक चीज और बोलूंगी, सोना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैम आपने अभी कहा ना, सोना बहुत जरूरी है। इस समय जैसे लॉकडाउन सरकार करी हुई है और लोग ज्यादातर घर में ही हैं। अब वो कहते हैं हम कितना सोएं कितना, और एक नेगेटिविटी जो है वो लोगों में घर कर रही है कि अब इसके बाद क्या, क्योंकि बीमारी तो जो है बट उससे ज्यादा डर लोगों में घर कर रहा है, नेगेटिविटी लोगों में आ रही है। वो कह रहे हैं हम कितना सोएं कितना वो करें, तो मेरे ख्याल से उनकी जो डाइट है वो भी कम हो रही है या फिर बहुत ज्यादा हो रही है, वो बहुत ज्यादा ये डिशेस वो डिशेस बना बना कर खा रहे हैं, तो वो कहाँ तक हार्मफुल है? नहीं मैडम, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जाऊंगी। जैसे पहले हम क्या करते थे, 2 सब्जी, दाल, रोटी, चावल, पापड़, सलाद सारा खाते थे। अब हम उतना ही खाएं जितना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जी बिल्कुल। अगर ये फैसला हमारा सही है तो हम तंदुरुस्त भी होंगे, रोग निरोधक क्षमता भी हमारे पास होगी, और हमारी चीजें जो बची वो हमारे ही काम आएंगी या हम किसी और की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अगर जज्बा हमारा होगा तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे ये चीज। बिल्कुल। और सही बताऊं मैडम, जब मैं एक एरिया में गई, आप शायद विश्वास ना माने कि अपने परिवार वालों का देख करके उन बच्चों ने अपनी गुल्लकें तोड़ी। बिल्कुल। और वो दिया अपने पापा को कि पापा वो जो है अंकल, उन्हें दवा की जरूरत है, उन्हें चीज की जरूरत है, पापा इन पैसों से करना। आप सोचो कि हमारी चीज जो उनकी आदत, और अगर यही आदत बनी तो ये एक अच्छा संस्कार लेके बड़े होंगे। तो हमारी नींद भी हो गई। और श्री रामदेव बाबा का योगा, तो योगा, यस, मेडिटेशन, इनसे सबसे बड़ा फायदा है, अगर हम एक जैसे ओम ही बोलते हैं, ओम जी, ये हमारे सारे शरीर को एरेट करता है। बिल्कुल। तो जहाँ सर्कुलेशन अच्छा हुआ, एरेशन अच्छा हुआ, इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। नींद अच्छी हुई, खाना अच्छा हुआ, तो हम क्या हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। तो हमारे में जब हम स्वस्थ होंगे तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। फिर हम कहें कि आप
ये रोजमर्रा की चीजें जो आज इस सीजन में मिल रही हैं मैडम जी, उन सीजन की चीजों को हम अपने खाने में इंक्लूड करें। बिल्कुल। दाल रोटी तो हम खा ही रहे हैं जी, क्योंकि दैट इज द बेसिक फूड, एग्जैक्टली। हाँ हाँ स्टेपल फूड एक तरह से हमारा दाल रोटी सब्जी। जी, जो चावल प्रिय है वो चावल जोड़ जी, लेंगे, जैसे जी। साउथ में चावल इज द स्टेपल फूड, हाँ। तो वो राइस नहीं मना कर सकते, जी, राइस जी। सांबर। सांबर भी उनका जो होता है उसमें बहुत सारी सब्जियां बिल्कुल, डाल बिल्कुल, दें जो बिल्कुल। आपकी इजीली अवेलेबल है। जी। तो अभी हमारे हम फ्रूट से शुरू करें तो हमारे यहाँ पपीता बहुत मिल रहा है। हाँ, सस्ता भी है मैडम, 25 रुपए 30 रुपए किलो, इतना बड़ा आ गया 50 रुपए में, जिसमें पूरा घर खा सकता है और सिर्फ एक कटोरी चाहिए आपको एक दिन के लिए। जी, तो वो आप पपीता लें जिसमें विटामिन हैं जी। और एक एंजाइम भी है पेपिन जो खाना को पचाने में मदद कर रहा है। जी, फिर उसके बाद आप लें ये सिट्रस फुल, संतरा मिल रहा है, आंवला मिल रहा है, नींबू मिल रहे हैं। जी, तीनों खाना कोई ज़रूरी नहीं, एक भी अगर आप ले लेंगे जी, तो वो काफ़ी है आपके लिए। जी, और जो लोग परचेज नहीं कर पा रहे हैं जी, उनके लिए और आसान तरीका है, किसी भी मेडिकल स्टोर से विटामिन सी की गोली ले आए। जी। बड़े लोग जो 12 साल के ऊपर हैं 500 मिलीग्राम की गोली रोज एक खाना है, जी, और जो 12 साल से नीचे हैं उनको 250 मिलीग्राम की गोली रोज देना है। जी, ये और आसान हो गया। तो आपका पपीता हो गया, जी। संतरा हो गया, तीसरा केला भी बहुत मिल रहा है, जी, वो भी सस्ता है मैडम। जी, उसमें आपके लिए कार्बोड है जो ताकत देता है, आयरन है जो ताकत देता है, पोटेशियम है जो जॉइंट्स कर, और वजन भी बढ़ाता है। जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। जी, तो वो वजन भी बढ़ा, बच्चे को फुलनेस भी आई, और एक केला अगर देखें तो कैलोरी वैल्यू में 2 चपाती के बराबर ताकत देता है। जी, तो आप भी फुर्सत में हो गए, जी, आपको भी मदद मिली जी। कि मेरा बच्चा अभी आराम से घंटा 1.5 घंटा घूम सकता है, तब तक मैं काम कर लूं। जी, जी, जी। केला हो गया, संतरा हो गया, पपीता हो गया, और एक चीज और बहुत मिल रहा है मैडम, तरबूज। हाँ, तरबूज हम खाएं तो हमारे बॉडी का हाइड्रेशन ठीक रहेगा, हमारी चीजें ठीक रहेंगी, हमें डिहाइड्रेट होने की जरूरत ही नहीं, होएंगे ही नहीं हम। जी, जी, जी। तो ये खरबूजा मैडम ये भी यूजफुल है। खरबूजा भी, लेकिन तरबूजे में पानी बहुत होता है जी। मैडम, वाटर कंटेंट इसका बहुत होता है। जी। और एक और चीज, मैं डॉक्टर हूँ, हमेशा से हम कहते आए 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जी, तो वो एक सेब भी अगर आपकी सुविधा है तो आप ले सकते हैं, जी, 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 तो वो भी आपको फायदे में मंद है। तो ये फल जो मिल रहे हैं, फिर हम आ जाएं हमारे किचन की तरफ जहाँ से हमें सब्जियां बनानी है। हर किचन में मैं नहीं मानती कि हल्दी नहीं होगा, बिल्कुल। हल्दी होगी। थोड़ा दूध में, आधा कप दूध में ही 1 पिंच इतना सा हल्दी लेकर के आप रात में पी के सोए, जो एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक सारी तरह काम करता है और आपके गले की खराश को भी दूर करता है, जुकाम खांसी में भी मदद करता है, वो हो गया। उसी बहाने आपने आधा कप दूध रोज पी लिया, 1 कप दूध रोज पी लिया। उसके बाद आप आ जाओ, लहसुन है हमारे यहाँ जी, लहसुन को तो हम बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्टेड स्टार, एग्जैक्टली। इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये। जी, और ये इतनी बढ़िया चीज है जी, कि दोनों वर्ल्ड वॉर में इसे यूज किया गया था टू प्रिवेंट द गैंग्रीन। जी, तो ये लहसुन का भी हो गया मैडम। फिर आजकल सीजन है, अदरक भी बहुत मिल रहे हैं। जी, अदरक को आप चाय में डालिए, सब्जी में डालिए, ऐसे ही पका के थोड़े से गुड़ से लीजिए तो एनर्जी भी मिली। अदरक की वो जो गले में खिचखिच आपको हो रही है जी, वो भी खत्म हुई, उल्टी चक्कर का जो चीज़ आ रहा है वो भी खत्म हुआ। जी, यहाँ चूंकि गले की खिचखिच की बात आई है तो सब्जियाँ बोलने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जो लोग जिन्हें जुकाम खांसी सांस की दिक्कत हो रही है, अगर 1-2 दिन में कम नहीं हुआ, जो कॉमन फ्लू की चीज़ है, जी, तो उन्हें डॉक्टर को मिलना चाहिए था। क्योंकि पहले इन 3 चीज़ों से ही हम जज कर रहे थे कि 3 दिन में ठीक ना हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO ने इसे 6 सिम्टम्स कर दिए हैं कि अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें ज़रूर जाना है डॉक्टर के पास। जुकाम खांसी हो गया आपका, बुखार हो गया, मसल पेन हो गया, बॉडी एक जिसको हम बोल रहे हैं शरीर टूट रहा है, जी, उन चीज़ों को, या आपको ठंड लग रही है, ठंड के साथ बुखार आ रहा है, या आपको दस्त हो रहे हैं, आपका सिर दर्द हो रहा है, इन चीज़ों के होने से आप ज़रूर डॉक्टर से सलाह लीजिए। तो इससे क्या होगा, हर होने वाला फ्लू जो जुकाम खांसी हो रहा है वो कोरोना नहीं है जी, लेकिन हम एक स्टेप ज़्यादा सुरक्षित हैं। ज़्यादा सुरक्षित इस मतलब में कि हमें वो पता चल जा रहा है कि हमें इसके आगे क्या लेना है, बिल्कुल, क्या एहतियात अपनाना है। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार ये मास्क नहीं लगाते, तो उन्हें हम ये सिखा दें, छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े उनकी जेब में हों, उससे वो नाक पोछें, घर आके वो निककर
वो शर्ट जिसमें वो रखते हैं और वो टुकड़ा रोज गर्म पानी से धुल जाए, धूप में डाल दे। जो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं वो टिश्यू पेपर यूज करते, तो टिश्यू पेपर यूज किया और डस्टबिन में डाल के बंद कर दिया कि वो किसी और को इन्फेक्ट ना करे, ये ध्यान दें। अब हम सब्जियों पे आ जाएं, हमने हल्दी ले ली, लहसुन ले लिया, अदरक ले लिया, काले मिर्च भी यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। सब्जियों में आजकल हमारे यहाँ मिल रही है पालक। पालक में आपका आयरन भी है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, ट्रेस एलिमेंट्स भी है, सारी चीज़ें हैं जी। तो ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, पालक को भी ले सकते हैं। एक गोभी जैसी चीज़ होती है ब्रोकली जी, अगर ये मिल जाए तो इसमें विटामिन सी की मात्रा अपने खट्टे फलों से भी काफ़ी ज़्यादा होती है जी, तो इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछना था, ये तो अपना सब्जियों वाली बात हो गई, ये सब हो गई, लेकिन कई बार क्या है अभी क्योंकि लोग घर में हैं तो क्या है कि वो ऑयली ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, कुछ इस तरह का तरह तरह का कुछ भी डिशेस बनाकर खा रहे हैं, ओवर ईटिंग भी हो रही है कई बार, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? मैडम उसके लिए हमें एक अंदाज रखना पड़ेगा जी। जैसे हम बोल रहे हैं ना, अभी मैंने टहलने का जिक्र किया जी जी, योगा मेडिटेशन का किया जी। तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे बच्चों को संडे आता है तो बड़े खुश होते हैं कि हमें हफ्ते में एक दिन संडे मिला, हम अपनी मर्जी का काम करेंगे। बिल्कुल, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि खाने की चीजों को भी फिक्स कर दें कि 5-6 दिन हम बंदिश वाला खाना खाएंगे, एक दिन अपनी मर्जी का खाएंगे। आज खूब पूरी पराठे कचौड़ी हलवा चीजें खा लो, मतलब डिस्टेंस रखें चीजों में कि चीजों का वो आपको बना के ही रखना पड़ेगा कि हमें ये नहीं खाना है और इतने दिन ही खाना है। तो ये भी बच्चों की एक अच्छी आदत बन जाएगी आपकी। बिल्कुल, कि एक दिन हमारी मर्जी का है, 5 दिन ये है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है जी जी। तो आपकी ब्रोकली हो गई, पालक हो गई और जितनी हरी सब्जियां ठेले पे हैं वो हो गई। शिमला मिर्च मिल रही है वो भी खा सकते हैं आप। शिमला मिर्च भी एक लाल भी होती है, एक हरी भी होती है, तो हरी में भी है विटामिन सी, लेकिन अगर लाल वाली है इसमें डबल द अमाउंट है सिट्रस फूड से, तो अगर ये मिल गई तो और ज्यादा हो गया जी। फिर हमने तो ये सब्जी की बात कर ली, फल की बात कर ली, मसालों की कुछ बात कर ली। हम ये बात करें कि इसमें हमें हाई प्रोटीन डाइट लेना है। बिल्कुल, तो अगर हम ऐसे बोले 1.25 के ग्राम पर केजी बॉडी वेट, मोटा मोटी हम याद करें जैसे आपका वजन 50 किलो है जी, या मेरा वजन 60 किलो है, तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ओके, वो बहुत बढ़िया अंदाजा है कि इतना प्रोटीन हमें खाना ही है, चाहे वो दाल से ले लो या दूध से ले लो या पनीर से भी जी। फिर आप ये सवाल पूछोगे मैडम आगे का कि पनीर हम कहाँ से लाएं? सही कहा आपने, है ना? बिल्कुल, तो पनीर मैडम आराम से बनेगा, नींबू आपके पास है, फिटकरी आपके पास है, घर में बनाइए, होममेड, घर में बनाइए, सिलबट्टे सबके यहाँ है या भारी बर्तन, उससे दबा के रख लीजिए और वो पनीर बन गया और बना लीजिए। और वो जो पानी निकलता है उसे ना फेंके, दूसरे दिन उसी पानी को यूज करके फिर से पनीर बना ले जी। बिल्कुल, तो ये भी आसान हो गया मैडम। बिल्कुल, तो खाने की बातें हो गई हमारी। खाने की बातें हम करने के साथ साथ हमने एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन पे जरूर ध्यान देना है। बिल्कुल, यहाँ मैं ये बात कहूँगी मैडम कि हर दिन, जैसे हम हर समय हर दिन खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, आराम करते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो क्या 24 घंटे में हम 1 घंटा अपने को नहीं दे सकते? बिल्कुल, तो मेक इट अ पॉइंट कि वो 1 घंटा, चलिए उससे और कम कर देती हूँ, 45 मिनट, 30 से 45 मिनट आप जरूर दीजिए अपने शरीर को टू मेक इट फिट। एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है 30 से 45 मिनट, इसमें मैं आपको 2 दिन की छुट्टी देती हूँ जी। स्कूल में 1 दिन की मिलती है ना, बिल्कुल, मैं एक्सरसाइज और योगा इसमें 2 दिन की छुट्टी देती हूँ जी जी जी। तो ये आप आराम से कर सकते हैं जी, क्योंकि हम औरतें घर की धुरी हैं। बिल्कुल, यहाँ मैं स्पेसिफाई कर रही, इम्पोर्टेंट तो हमारे घर के हमारे पति देव भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे मम्मी पापा भी हैं, लेकिन मेरा कुछ हद तक ये मानना है कि हम औरतें घर की एक धुरी की तरह काम करती हैं जी, जिनका काम नहीं दिखता, जिनका अस्तित्व दिखता तो है लेकिन उतना नहीं दिखता। सही बात है, वो ऐसा कई बार सुनने को मिल जाता है, शायद आपको भी मिला हो, क्या तुमने एग्जैक्टली ये महिलाओं को ये, और उनको ये इरिटेशन भी होता है ये सुनने से कि हम इतना करते हैं बट वो दिखता कुछ नहीं है। हाँ, तो वो फिर आके क्या बोलेंगे, क्या तुमने, पर हम क्या करते, नहीं, वी आर अगेन इन दैट वेरी प्लेस, क्योंकि हम अपने बच्चों से, अपने परिवार से बहुत सारा प्यार करते हैं, तो हम फिर वहीं हो जाते हैं, वो चिकनी मिट्टी की तरफ फिर पहुंच जाते हैं। नहीं, हमें घर साफ करना है, हमें खाना बनाना है, हमें बच्चे को नाश्ता देना है, हमें ये करना है। तो एक औरत जो हमारे यहाँ पहले था
अब काफ़ी हद तक सही हो गया है कि पहले वो पूरे घर को खाना दे देती थी, नाश्ता दे देती थी, फिर लास्ट में बैठती थी। तो मेरा ये मानना है हम भी क्यों ना उन सबके साथ नाश्ता करें। बिल्कुल। रात में हम 9-10 बजे खाना खा लेते हैं, सोते टाइम में हमारे घर में जो भी है, जो भी फल है या हमारी सुविधा है दूध का, हम 10:30-11 के पहले नहीं सोते जी। तो वो आधा कप ही मिल्क ले ले या जो फल है वही थोड़ा खा ले। जी मैम, यहीं पर एक सवाल ये भी आता है, कई बार क्या है कि अभी जैसे कोरोना काल चला है, जो महिलाएं पहले से प्रेग्नेंट थी, इस बीच में बच्चों का जन्म भी हुआ है, बच्चों का जन्म हुआ है, तो उन्हें कितना क्योर रहना पड़ेगा, कितनी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी उन बच्चों की, एक तो इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए, क्योंकि बच्चा छोटा सा होता है तभी से उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करना हम शुरू करते हैं, तो कितनी सावधानियां, कितनी उन्हें बच्चे की जो है वो केयर करनी पड़ेगी। और दूसरा इसी के साथ एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर जो महिलाएं इन दिनों बाई चांस गर्भवती होती है, हाँ जी, तो आगे उन्हें क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि आफ्टर कोरोना जब वो बच्चों को जन्म देंगी तो उन्हें किसी समस्याओं से सामना ना करना पड़े, उसके लिए उन्हें क्या क्या करना होगा? मैडम मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारी गृहस्थी के 4 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। आपने प्रेगनेंसी से शुरू किया है, इसलिए प्रेग्नेंट को ही पहले लाती हूँ जी। एक माँ जो एक बच्चे का सृजन कर रही है, उसका ध्यान हम शुरू से ही ज्यादा देते हैं। जैसे हमारी दादी, आई एम अ लेडी मोर देन 60 years, वो कहती थी एक गर्भवती माँ है ना, इसे हमारे से दुगना खाना खाना है, क्योंकि ये बच्चे को भी एक पाल रही है अंदर। वो कुछ हद तक सही था, क्योंकि हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल हमारी बॉडी के इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है, हमारी बॉडी के सर्कुलेशन पे, हमारी मानसिकता पे, तो हम न्यूट्रिशन का ध्यान वहीं से लेने लग रहे हैं जी। दूसरी चीज क्या हुई मैम, हम उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दे रहे, एक्सेप्टिंग दैट मेडिकल चेकअप। बिल्कुल। और अगर हमारे घर में किसी को जुकाम खांसी हो गया, दो वो नहीं है कोरोना, हर जुकाम खांसी, हम थोड़ा सा उनसे डिस्टेंसिंग मेंटेन कर ले, तो वो सुरक्षित हो गई। दूसरी चीज, उनका जो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप है प्रेगनेंसी में जी, पहले हम बोलते थे कि उनको हर महीने जाना है 7 मंथ्स तक, 7 के बाद 15-15 दिन में जाना है, 10 से 15 दिन में, 8वें महीने के बाद हर हफ्ते। अब हमने 4 बार का फिक्स कर दिया है, 12 हफ्ते, 24 हफ्ते, 28 हफ्ते, 32 हफ्ते, कि इनमें 32 से 36 के बीच इनमें 4 बार उन्हें जरूर जाना है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि वो वातावरण में बाहर जाएं, कहाँ क्या इन्फेक्शन है, कहाँ क्या चीज़ है। उन्हें प्रिकॉशस रहना है, उन्हें सकारात्मक सोच के साथ रहना है, उन्हें अपना टीकाकरण कराना है, उन्हें अपनी जांचें करानी है, उन्हें अपनी दवाई समय से लेना है, खाना समय से लेना है, तो ये सवाल ही नहीं होता कि होगा। अगर खुदा न खास्ते किसी एक को हो गया, तो अभी हमारे जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो हम उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पहले से निकालते हैं जी। पर्चे में पहली लाइन जो हम लिखते हैं कि इनके पीरियड कब आया और उसके बाद डिलीवरी डेट कब होगी। अगर वो सारा नॉर्मल चल रहा है तो डिलीवरी डेट के 5 दिन पहले हम उनका कोरोना टेस्ट कर लेंगे जी। अगर वो आ जाती है कि सडन उसको इमीडिएट डिलीवरी का पेन हो गया बिना डेट के, बिना डेट के अगर पहले हो गया, तो सेम डे जैसे वो जाती है तो वो पर्टिकुलर टेस्ट लेके हम भेज देते हैं जी। जब तक वो 24 से 48 घंटे हॉस्पिटल में रहती है उसके बाद उसकी रिपोर्ट आ जाती है। इफ शी इज नेगेटिव कोई डर नहीं है, अगर वो पॉजिटिव है तो उनका फिर वो आइसोलेशन, उनकी केयर, उनके कपड़े, उनकी चीजें, सारी चीज। पर इसमें जो एक आपने सवाल किया था कि बच्चे की इम्यूनिटी, एग्जैक्टली मदर मिल्क हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्डेड नहीं आ पाया है कि मदर मिल्क से ये ट्रांसमिट हो रहा है जी। पर हमें उसमें क्या करना है कि दो द मदर इज पॉजिटिव तो उसको पूरा कवर अप करके, इवन जो ब्रेस्ट पंप हम यूज करेंगे वो भी स्टेरलाइज्ड हो, उस पंप से स्क्वीज करके मिल्क स्टेरलाइज बर्तन में निकालेंगे। और एक लेडी जो हेल्दी है, पूरे क्लीनलीनेस, सैनिटाइजेशन, कपड़े क्लीन, सारी चीजें क्लीन के साथ उस मदर मिल्क से बच्चे को फीड करेगी, क्योंकि उस मदर मिल्क से हम वंचित नहीं कर सकते बच्चे को, क्योंकि माँ से जो इम्यूनिटी मिल रही है मदर मिल्क से, उससे वंचित करना एक पाप के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो हम दे सकते हैं। बाकी बच्चे का जो टीकाकरण है वो नॉर्मल शेड्यूल चलता रहेगा, कोई नुकसान नहीं है जी जी। फिर आपका एक बहुत जोरदार और तगड़ा सवाल था जी, मैं कहूँगी कि इस पीरियड में लोग निगेटिव थॉट्स से घिरते जा रहे हैं। बिल्कुल वही बात है मैडम, मेरा ये सोचना है जी कि why we are not enjoying this period। एग्जैक्टली आप बताइए, हम भागती हुई जिंदगी में, इस दौड़ भाग की जिंदगी में हमें कितना अर्न करना है, कितना कमाना है, कितना खर्च करना है, जो हम भाग रहे थे
जी, चाहे वो प्राकृतिक चीज के कारण जी जी हमें मिला ये लॉकडाउन, जी, और मैं तो कहती हूँ कि एक तरह से अच्छा हुआ कि हमें परिवार से जोड़ने का मौका मिला। हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ रहे हैं, मेरे बच्चे बाबा दादी के साथ बैठ रहे हैं, भाई बहन के साथ बैठ रहे हैं, और बैठ करके क्या पा रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे से मिल के रहना और चीज़ें करना। मैडम इसी में एक ये सवाल है थोड़ा सा, क्योंकि आफ्टर कोरोना जब स्कूल खुलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो इन शॉर्ट क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या बच्चों के लिए सावधानियां माओं को बरतनी है और बच्चों को स्कूल में क्या सावधानियां? बच्चों को ये पूरा ट्रेंड जो हम कर रहे हैं ना कि हाथ धोना है, कपड़े बदलना है, बाहर रखना है, हाथ धो के खाना है, ये इनको लाइफ लॉन्ग के लिए कर देंगे। जी, हमेशा के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए। और एक और चीज कहना चाहूंगी कि पॉजिटिविटी आए, इसलिए हमारे दूरदर्शन ने फिर से शुरू किए हैं सारे सीरियल, महाभारत, रामायण, चीजें। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी जो पॉजिटिविटी का, कि हमारे घर में बच्चा चलना सीखता है, गिरता है जी, हम उसे बोलते हैं तू चल सकता है जी। बच्चा फेल होता है, हम बोलते हैं तू अच्छा पढ़ सकता है, क्योंकि एक अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, हार के बाद जीत होती है। रामायण का नाम मैंने इसलिए लिया कि रामायण में श्री राम का होने वाला था राज्याभिषेक जी, जी, लेकिन दूसरे दिन उनको पहन के चलना पड़ा गेरुआ वस्त्र और चीजें। बिल्कुल सही बात है मैम, लेकिन उन्होंने पिता को आज्ञा को नतमस्तक आत्मसात किया और चल दिए जी। तो जो पहले श्री राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होकर के हमारे सामने। आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने इतनी अच्छी जानकारी कोरोना से रिलेटेड, इसके अलावा क्योंकि आप सामाजिक दृष्टि से भी लोगों से मिलती हैं और डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवी भी हैं, तो बहुत अच्छी हम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट वक्त और लूंगी कि लोगों को याद रहे कि मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजेशन करना है, अपने स्ट्रेस से बच के रहना है, और जो इकोनॉमिकल स्ट्रेस में आ रहे हैं उसके लिए सरकार ने MSME का एक सिस्टम दिया है जिसमें लोन दे रहे हैं कि वो लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं, और जिए, घबराएं नहीं, दुरुस्त रहें, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीणा प्रधान जी। और दर्शकों, मुझे लगता है आप में भी कुछ पॉजिटिविटी आई होगी, जो आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद अब क्या, नहीं, आगे भी जिंदगी है और हमें उसको डट के जीना है, बस थोड़ी सी सुरक्षा साथ रहनी है। हम मिलेंगे अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।